हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस चैनल पे फ्रेंड बुक चैनल पे फेमस प्रोलिफिक राइटर स्टीफन किंग के बारे में, स्टीफन किंग की दो किताबों के बारे में बताने जा रहा हूँ। लीसी's स्टोरी और इंसोम्निया, ये दो किताबें हैं जिनके बारे में बताने जा रहा हूँ। इंसोम्निया जो है वो मेन कैरेक्टर राल्फ, ये एक एजड यानी 60-70s में अपने होते हैं राल्फ, और उनकी लाइफ के बारे में उन्हें इंसोम्निया होता है और वो कैसे उनकी लाइफ कटती है आगे। इंसोम्निया होने के बाद उन्हें समझता है कि वो हर रोज़ सुबह जल्दी जल्दी उठते जा रहे हैं, जैसे अगला दिन आता है वो और जल्दी उठने लगते हैं, और उन्हें इंसोम्निया नींद की बीमारी के बारे में पता चलता है। वैसे तो इंसोम्निया अगर आप सर्च करोगे तो अंडररेटेड बुक है, लेकिन ये काफ़ी अच्छी बुक है मेरे हिसाब से। और जो ऑथर स्टीफन किंग है, उनके हिसाब से उनकी फेवरेट, उन्होंने अब तक लगभग 60 से अधिक किताबें लिखी है, और उनकी हर किताब एक बहुत बड़ी होती है, जैसे एक लंबे समुद्री सफ़र के लिए जाना पड़ता है। और अगर एक बड़े सी वॉयज के लिए अगर जाना है तो वो किताब अच्छी होनी ज़रूरी होती है, आपको इंटरेस्टिंग लगे। तो लीसी स्टोरी उनकी खुद की अपनी किताबों में से एक फेवरेट उनकी है। शायद लीसी स्टोरी उनकी फेवरेट इसलिए है क्योंकि वो एक राइटर के बारे में लिखते हैं जो फेमस है, उन्हीं उन्हीं की तरफ फेवरेट हॉरर राइटर है, और उस राइटर की डेथ हो जाती है। तो लीसी जो है उनकी बीवी होती है उस फेमस राइटर की, और उसकी स्टोरी बात फिर उस किताब में बताई गई है लीसी स्टोरी में। तो कैसे लीसी स्ट्रगल करती है, फिर फ्लैशबैक में जाकर बहुत से सवालों के जवाब और बहुत कुछ ये करके वो अपने लाइफ को फिर आगे ये करती है, मतलब हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी बर्डन आने लगता है उसके हस्बैंड के जाने के बाद। तो लीसी स्टोरी जो है ये लीसी की स्टोरी है। फिर उसके सिस्टर जो होते हैं, दो दो सिस्टर्स होते हैं, फिर सिस्टर थिंग आ जाता है, यानी एक सिस्टर होती है जो किसी ट्रबल में है। फिर वो सब लीसी का स्टोरी है। फिर फिर ऑथर के, मतलब जो लीसी स्टोरी में जो लीसी के हस्बैंड होते हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या बचपन में कैसी चीज़ें होती है, क्या होता है, वो सब हॉरर, बहुत ही हॉरर तरीके से बताया गया है कि क्या उनके साथ घटता है। और ये ऑथर जो है स्टीफन किंग, ये सुपर नेचुरल पावर्स वगैरह ये सब इनकी किताब में होता है। और लेकिन मेरी फेवरेट लीसी स्टोरी नहीं है, क्योंकि मैं लीसी स्टोरी नहीं रिकमेंड करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है मैं वो किताब जस्ट फिनिश करने के लिए मैंने फिनिश की। जितना होना चाहिए उस किताब में, जितना एंगेज होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है आदमी। और स्टीफन किंग की इंसोम्निया के बारे में अगर बताए तो इंसोम्निया मेरे ख्याल से पूरा एक सी वॉयज, एक 800 पेजेस के ऊपर की ये किताब है, और इसमें आदमी पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाता है, और इसीलिए मुझे ये किताब अच्छी लगी। इसमें जो सुपर नेचुरल पावर्स दिखाई गई है वो भी काफ़ी अच्छी तरह से दिखाई है। राल्फ जो एक एजेड व्यक्ति है, और ऐसा नहीं कि 60 के ऊपर का एक व्यक्ति है जिसके बारे में ये किताब है तो इसमें कोई लव अफेक्शन वगैरह नहीं होगा, ऐसा नहीं है। एक्चुअली इसमें भी लव अफेक्शन वगैरह दिखाया गया है, और कैसे एक सुपर नेचुरल पावर के इस्तेमाल करके राल्फ बहुत कुछ मतलब एक मोटिव उसे मिल जाता है, और वो काफ़ी अच्छे तरीके से बहुत कुछ चीज़ों को संभालता है, देख पाता है। तो इस तरह से मेरे ख्याल से स्टीफन किंग की किताब, इन दो किताबों में से इंसोम्निया ज़्यादा बेहतर है। और इंसोम्निया के बारे में शायद आपको एक बात बता दूं कि स्टीफन किंग खुद 60 से अधिक किताबें लिख चुके हैं, सभी बहुत बड़ी है। और स्टीफन किंग के बारे में अगर आपको बताऊं तो आप जब कहीं पे भी गूगल पे, यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे कि बेस्ट हॉलीवुड मूवीज़ कौन सी है जो आपको देखनी चाहिए, मस्ट वॉच हॉलीवुड मूवीज़, तो उसमें एक नाम आता है शॉशैंक रिडेम्पशन। तो शॉशैंक रिडेम्पशन भी स्टीफन किंग के ही लिखी गई किताब पे बेस्ड मूवी है, और ये बहुत ही हिट मूवी है शॉशैंक रिडेम्पशन। और स्टीफन किंग की
जो है अपनी लाइफ में उन्होंने एक बैड पैच आया था जहाँ पर वो अल्कोहल एडिक्ट हो गए थे खुद ही, और अल्कोहल एडिक्ट के साथ वो ड्रग एडिक्ट भी थे। तो उस बैड पैच के दौरान उन्होंने ये किताब लिखी थी इंसोम्निया। तो शायद इसी वजह से उन्हें वो एक बहुत ही, मतलब उन्होंने बहुत ही स्ट्रगल करके ये लिखा, या बहुत ही ड्रैग्ड थ्रू इट, ऐसा उनका एक्सपीरियंस है खुद का इस बुक के बारे में, और इसीलिए शायद उन्हें वो ज़्यादा पसंद भी नहीं लगती। तो लेकिन मेरे हिसाब से जो रीडर पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे तो लिसी स्टोरी से ज़्यादा अच्छी इंसोम्निया लगी। और बस मैं ऐसे ही रीडर्स के लिए बता और वीडियोस डालूंगा कुछ। ये तो फिक्शन हुआ स्टीफन किंग के बारे में, फिक्शन राइटर है, और नॉन फिक्शन किताबों के बारे में उसके उसमें लिखे गए कुछ महत्वपूर्ण नॉलेज के बारे में भी मैं आपको बताते जाऊंगा अपने अगले वीडियोस में। सो थैंक यू। लाइक कीजिए अगर आपको ये पसंद आता है, कमेंट कीजिए अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहेंगे। धन्यवाद।